अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की मेरी वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप लोग किस तरह इम्पोर्टेंट चैप्टर कुछ बच्चों ने पूछा है कि किस तरह जो है ना हम कहाँ से लेके कहाँ तक क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे कि ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है तो इसके रिलेटेड पूछा गया है कि हम अगर इसमें डायग्राम नहीं बनाते या भूल जाते हैं तो फिर हमें जो बाकी थ्योरी लिख देते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं तो उसके हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने कट जाएगा। तो इन सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल को इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहें और मैं ताकि आप लोगों के साथ मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूं। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि ये जो इकोनॉमिक्स का हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है ना स्टूडेंट, ये समझ के पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप ये कहें कि इसको रट्टा लगा लें, रट्टा लगा के कर लें। इसके अंदर डायग्राम मस्ट है, डायग्राम होती हैं मेन चीज़। अगर आप डायग्राम आपको समझ आ जाती है, अच्छे से आप इनकी डायग्राम को समझ लेते हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मेन चीज़ डायग्राम है। स्टूडेंट, अगर डायग्राम समझ आ जाती है तो उसे एक्सप्लेन करना तो मुश्किल नहीं है, उसी डायग्राम को हमने एक्सप्लेन कर देना होता है। तो आप सबसे पहले तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करें, डायग्राम को अच्छे से समझें। इससे अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि अगर हमें पेपर में किसी वजह से डायग्राम भूल जाती है तो फिर क्या होगा, एक्सप्लेन कर दें तो उसके मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स तो बिल्कुल मिलेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डायग्राम अगर आप भूल जाते हैं या डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम आपकी एग्जैक्ट नहीं बनती, डायग्राम ख़राब हो जाती है, गलत हो जाती है, तो स्टूडेंट आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन डायग्राम ना बनाने से आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो कट हो जाएंगे। ठीक है, तो गुजारिश तो मेरी आपसे यही है कि आप अपने टीचर्स से जिनसे पढ़ रहे हैं समझें, फिर उस डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस करें। अगर डायग्राम आपको आ जाती है तो बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आप उसी डायग्राम को पकड़ के एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको वो इजीली हो जाता है। ये सब्जेक्ट बेसिकली समझ के पढ़ने वाला है। और दूसरी बात इसमें ये थी कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमें क्वेश्चन करना चाहिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें कि उस क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा क्या क्या, जो पूछा उसके अकॉर्डिंग आपने उसके आंसर देना है। अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ हेडिंग दे के एक दो यहाँ मैं आपको बताती हूँ। इंडिफरेंस कर्व के बारे में आता है, खतूत अदम तरजीह या गैर जानबदारी का नज़रिया, किसी भी नाम से आ सकता है। तो इसके बारे में बताएँ क्या होता है। पहले आप उसका इंट्रो दें, यानी कि इस राइटर ने क्या इसके बारे में कहा, किस तरह ये जो भी चीज़ें जैसे कि इधर लिखी हुई है इसका इंट्रो दें। उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन करें। डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से इसकी लिखें, समझ के पहले इसको याद करें, आपके लिए आसान हो जाएगी। डेफिनेशन लिखें, फिर देखें इसी तरह से ये टेबल दिया गया है, यानी गोशवारा जिसको उर्दू में कहते हैं, गोशवारा बनाएं, गोशवारे को एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद आप लोग डायग्राम ड्रॉ करें और डायग्राम को एक्सप्लेन कर दें। और अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अजम्पशन यानी कि मफरूज़ात दिए गए हैं बुक के अंदर, तो आप कोशिश करें कि अगर उसने नहीं भी क्वेश्चन पूछा तो आप उसके अजम्पशन लाजमी लिखें। जैसा कि इसके अजम्पशन हैं तो इसके अजम्पशन भी आप साथ लिखें। ठीक है, उसके बाद ये देखें इसके अजम्पशन दिए हुए हैं। फिर खतूत अदम तरजीह के ज़रिए सार्फ का तवाज़ुन कहाँ पे होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसके बारे में बताया। इसी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ एक और क्वेश्चन, जैसे कि ये है प्राइस अफेक्ट एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कीमत, असर और सार्फ का तवाज़ुन। अगर इसके बारे में आ जाता है तो वो अगर तो आपको बता देता है, जैसे 3 होती हैं इसकी कंडीशन लगा लें। जैसे कि आप देखो, सबसे पहले नॉर्मल होती है, इंफीरियर और गिवन गुड्स होती हैं। अगर तो इनमें से कोई एक वो बताता है तो आप उस पर करें, अगर नहीं बताता जस्ट कहता है कीमत का असर बताना है तो आप फिर इन तीनों के ऊपर करेंगे। करना है इन्हें किस तरीके से, पहले तो आप बताओ कि असर कीमत होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी असर कीमत उसने कहा है जैसे कि नॉर्मल गुड पे, तो आप बताएं नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन लिखें। ठीक है, और उसके बाद आपने अगर उसकी डेफिनेशन लिख लिया, आप डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना के उसी डायग्राम को आपने कर देना है एक्सप्लेन। इसी तरह से अगर कोई गिवन गुड दी हुई है तो उसके बारे में भी ऐसे ही करेंगे।
और अगर तो कोई इन्फीरियर गुड है तो इसके बारे में, बस इस तरह आप लोगों ने करना है। इसी तरह से स्टूडेंट जैसे देखें कि ये क्वेश्चन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, कानून मुतगीर तनासबात। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसका भी आप इंट्रो लिखें, ठीक है, इंट्रो पढ़ लें। उसके बाद आप इसकी अच्छे से डेफिनेशन देखें, समझें, अपने टीचर से डेफिनेशन लिखें। उसके बाद गोशवारा बनाएं, गोशवारे के बाद उसको एक्सप्लेन करें और डायग्राम बना दो, डायग्राम को एक्सप्लेन कर दें। बस इतना सा आप लोगों ने काम इसमें करना होता है। ये सब्जेक्ट बेसिकली ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस लाइक मैथ के, इस पे भी आपको प्रैक्टिस, अगर तो आपको वो टॉपिक के अंदर जो चीज़ बताई है समझ आ जाती है, उसकी डेफिनेशन समझ आ जाती है, तो आप उसका गोशवारा भी इजीली खुद बना सकते हैं और डायग्राम भी बहुत इजीली ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन बताती हूँ आपको। अब स्टूडेंट ये देखें, जिस तरह ये क्वेश्चन है हमारे पास ये आइसोकॉन्स है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोकॉन्ट। तो सबसे पहले आप बताएं कि आइसोकॉन्ट यानी कि मसावी पैदावार क्या होती है, इसके बारे में बताएं। और अगर तो आपको एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल दे के बताएं। तो उसके बाद भी इसका ये देखिए गोशवारा है, ये बनाएं, डायग्राम को ड्रॉ करें। उसके बाद देखें जैसे ये टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इसके बारे में पढ़ लें। मुख्तलिफ शरह फ़नी अब्दाल, इसके बारे में इसका जो इंट्रो जो भी ये चीज़ होती है वो बताना है। गोशवारा बनाए, डायग्राम बनाए। अगर देखें यहाँ पे 2 डायग्राम दी हुई हैं, दोनों बताना आती हैं तो दोनों तरह से बता दें और इनको एक्सप्लेन कर दें। तो ये सब चीज़ें इस तरह से आपने करना है। तो स्टूडेंट बस आप लोगों ने ये कोशिश करनी है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अच्छे नंबरों से कामयाबी अता करे। और किसी नई और नहायत ही फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।